नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपनी हिस्ट्री क्लास में। साथियों, आज हम जानेंगे वैदिक काल के बारे में। वैदिक काल यानी हड़प्पा सभ्यता के बाद यानी सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो सभ्यता अस्तित्व में आई यानी जो सभ्यता प्रकाश में आई यानी जिस सभ्यता का उदय हुआ वो था वैदिक काल। और वैदिक काल की जानकारी हमें मिलती है वेदों से, इसलिए इस काल को हम वैदिक काल के नाम से जानते हैं। तो शुरू करते हैं किसके बारे में, वैदिक काल के बारे में। वैदिक काल को हम ऋग्वेद काल संस्कृति के भी कहते हैं, क्योंकि वैदिक काल को हम जानते हैं दो भागों में। एक भाग कौन सा, देखो, एक भाग पूर्व वैदिक काल, ठीक है। एक भाग तो हो गया पूर्व वैदिक काल और दूसरा भाग हो गया उत्तर वैदिक काल। उत्तर यानी बाद का, एक तो हो गया शुरू का वैदिक काल, दूसरा हो गया पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल में हम किसके बारे में ज्यादा जानकारी जुटाते हैं, तो पूर्व वैदिक काल के बारे में हम जानते हैं ऋग्वेद के बारे में, ठीक है, ऋग्वेद। और इसका जो समय है, ऋग्वेद का जो समय है वो है 1500 से ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का समय, ठीक है। इस काल में हुई थी ऋग्वेद। ये जो समय था 1500 से 1000, ये था वैदिक काल का समय, जिसको हम कब जानते हैं, पूर्व वैदिक काल के, यानी कि पूर्व वैदिक काल को दो भागों में हम जानते हैं, एक तो पूर्व वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। अब आप कहेंगे उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल जो था वो उसका समय जो था वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर, ठीक है, 600 ईसा पूर्व था, ठीक है जी, 600 ईसा पूर्व था। इसमें क्या थे, कि इसमें था वेदों के बाद में क्या लिखी गई है, वेदों के बाद में जो टीका लिखी गई तो इनके आ गए, उसके बाद में वेदों के बाद यानी कि टीका लिखने में इनके वेदों के बाद में उपनिषद, हरिण्यक, क्या क्या आ गए, उपनिषद, ठीक है। सबसे पहले क्या आते हैं, वेदों के बाद में आए तीन वेद, यानी तीन वेद। उत्तर वैदिक काल के बारे में जब हम जानकारी जुटाते हैं तो उसमें जो जानकारी हम साझा करते हैं वो करते हैं उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, यजुर्वेद के बारे में जानेंगे। उसके बाद में सामवेद के बारे में जानेंगे और सामवेद के बाद में हम जानेंगे अथर्ववेद के बारे में, ठीक है। अथर्ववेद के बारे में हम जानते हैं किसके, कब जानेंगे, उत्तर वैदिक काल के बारे में हम जब आप लोगों से जानकारियां साझा करेंगे। दूसरा, इसके बाद में इनके बाद क्या होता है, उपनिषद। उपनिषद आते हैं, फिर कल्पसूत्र, और इसके बाद में उपवेद, आरण्यक और उपवेद। ये जो रचनाएं होती हैं, ये सारी रचनाएं उत्तर वैदिक काल के समय में हुई हैं और उन्हीं के बारे में हम जानेंगे ऋग्वेद के बाद। बात करते हैं वैदिक काल की। देखो, वैदिक काल की बात करेंगे, वैदिक काल में भी हम पूर्व वैदिक काल की बात करेंगे। तो पूर्व वैदिक काल जो था वो था ऋग्वेद का काल, और ऋग्वेद के काल तो जो था वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व था। ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, ठीक है। ऋग्वेद में 10 तो मंडल थे और 1028 इसमें सूक्त थे, ठीक है। ऋग्वेद के 3 भाग होते हैं, 3 भाग यानी 3 पार्ट बोल सकते हो। मैंने भाग लिख देता हूं, आप पार्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। 3 भाग कौन कौन से, एक था साकल, ठीक है, और साकल में क्या था, 1017 मंत्र पहले भाग में, यानी एक भाग। दूसरा भाग जो था फलकिय, इसमें क्या थे, 56 मंत्र, ठीक है। तीसरा भाग जो है ऋग्वेद का वो वास्कल है और इसमें 11 मंत्र हैं। तो यही ऋग्वेद के भाग हैं, ठीक है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त हैं।
ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में यज्ञ और कर्मकांड है और उनके मंत्रों उच्चारणों के द्वारा इसमें क्या है, यज्ञों में दी जाने वाली आहुतियां संकलित हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि ऋग्वेद में यज्ञों से संबंधित कर्मकांड और देवताओं को समर्पित आहुतियां यानी मंत्र जो कि उच्चारित होते हैं और अग्नि में दिए जाते हैं, वो स्तुतियां इसमें संकलित यानी अंदर ऋग्वेद में लिखी हुई हैं, संकलित हैं। ठीक है, इन मंत्रों का उच्चारण करने वाले जो ऋषि थे, ऋग्वेद के ऋषि की बात अगर हम करें तो क्या, होतर ऋषि, होतर ऋषियों के द्वारा क्या थे, ऋग्वेद के जो ऋषि थे वो होतर ऋषि थे, जो कि इन यज्ञों का और इनका उच्चारण करते थे। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये थी कुछ जानकारियां ऋग्वेद से संबंधित। अब बात करते हैं ऋग्वेद के, यानी ये जो शब्द वैदिक काल, जिसको हम आर्य सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। आर्य इस वैदिक संस्कृति के जो संस्थापक थे, यानी वैदिक काल के समय में जो यहाँ पर जिनके द्वारा ये वैदिक काल जो था, इसमें क्या थे, आर्य की महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो वैदिक संस्कृति के संस्थापक कौन थे? आर्य। ठीक है, वैदिक काल में कौन थे? आर्य। आर्यों की अगर हम जानकारी की बात करें तो आर्यों के मूल निवास की भी अगर हम बात करें तो इनमें क्या है, विद्वानों का आपस में बहुत ज्यादा मतभेद का मतलब ये नहीं है कि झगड़ा है, इनके अलग अलग मत हैं कि भाई आर्य जो थे वो कहाँ के मूल निवासी थे। तो इनमें सबसे ज्यादा मैक्स मूलर जी का मत जो है वो सर्वाधिक मान्य है कि आर्य जो थे वो मध्य एशिया के रहने वाले थे और वहां से ही ईरान के रास्ते ये भारत आए थे। अब इस चीज की जानकारी कैसे मिलती है? तो उन्होंने क्या कहा है, वहां से क्या है, एक अभिलेख मिला, ठीक है, ईरानी अभिलेख, जिसका नाम था, ईरानी ग्रंथ है, ईरानी ग्रंथ में भी वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं और हमारे ऋग्वेद में भी वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। और वो वैदिक देवताओं के नाम क्या थे? इंद्र, वरुण, मित्र और नात्स्य, ये हमारे वैदिक देवता हैं। और यही नाम ईरानी ग्रंथ अवेस्ता में भी देखने को मिले हैं। तो विद्वानों के जो मत हैं वो यही है कि ज्यादातर ये जो थे, जैसे गंगानाथ झा है, वो क्या कहते हैं कि भाई ये तो आल्पस पर्वत है, उसके पर्वतीय क्षेत्रों के आसपास आर्य रहते थे और वहां से ये भारत आए। ठीक है ना। और इसी प्रकार मैक्स मूलर जी ने जो कहा वो यही था कि भैया अभिलेख के माध्यम से, और एक ईरानी ग्रंथ है, ठीक है ना, उसका नाम क्या था? जनेद अवेस्ता, जो कि ईरान का ग्रंथ है, उसमें हमारे वैदिक देवताओं के नाम मिले। अब वैदिक देवताओं के नाम मिले, एक तो देखो इस ये मत था, ये साक्ष्य मिला कि भाई ईरान से ये भारत आए। दूसरा, बोगज गोई अभिलेख, बोगज गोई अभिलेख जो है वो 1400 ईसा पूर्व का है। ठीक है, और आर्य यानी वैदिक सभ्यता जो थी वो भी 1500 ईसा पूर्व से कुछ समय यानी हड़प्पा के बाद ये सभ्यता अस्तित्व में आई। ठीक है ना, तो ये दोनों मेल खाते हैं। बोगज गोई अभिलेख में वैदिक देवताओं का उल्लेख है ना, और ईरानी ग्रंथ जनेद अवेस्ता, इसमें भी वैदिक देवताओं का उल्लेख है। तो ये कुछ साक्ष्य हैं जो कि ये प्रमाणित करते हैं कि भाई ये जो है वो वहां पर थे आर्य और वहां से फिर ये भारत आए। दूसरा एक अभिलेख था कस्साइट अभिलेख, जो कि 1600 ईसा पूर्व का था, वो भी ये प्रमाणित करता है। उसमें क्या है? उसमें है कि ईरानी आर्यों की एक शाखा, क्या? ईरानी आर्यों की एक शाखा जो है वो ईरान से भारत आई थी। ठीक है, ये कुछ साक्ष्य हैं जो कि ये प्रमाण करते हैं कि भाई वैदिक सभ्यता के जो निर्माता थे वो आर्य थे, आर्य सभ्यता के संस्थापक भी आर्य थे। इन्हें यानी वैदिक सभ्यता और आर्य सभ्यता या ऋग्वेद संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, सभी एक ही है। अब बात करते हैं भारत आगमन के क्रम में कि भारत आखिरकार आए कैसे थे, तो वही जानकारी हम आप लोगों से साझा कर रहे हैं। तो सबूत मैंने आपको बता दिया, बोगज गोई अभिलेख में वैदिक देवता को उल्लेख, ईरानी ग्रंथ जनित अवस्था में
उसमें वैदिक देवताओं का उल्लेख, यानी हमारे जो जो वैदिक देवता हैं वो वहां पर भी देखने को मिले। इसी प्रकार सीरिया का क्या था, मितनी, सीरिया का क्या था, मितनी अभिलेख में भी आर्यों के नामों का उल्लेख देखने को मिलता है। भारत आगमन की अब हम बात करते हैं, भारत में किस प्रकार आए। तो मध्य एशिया से ईरान आए और ईरान से फिर हमें ये भारत आते हैं। जानकारी किसमें मिलती है, तो ऋग्वेद में, ठीक है ना, जानकारी किसमें, ऋग्वेद में। अब बात करते हैं, देखो आर्य जो थे, आर्य शब्द का मतलब क्या है। ये जो आर्य इस वैदिक संस्कृति के संस्थापक थे, कौन थे, क्या थे, ठीक है। तो आर्य का जो अर्थ होता है वो होता है श्रेष्ठ, उत्तम, उदात्त, अभिजातीय, कुलीन, उत्कृष्ट, स्वतंत्र। ये आर्य शब्द के नाम हैं। क्या है, आर्य शब्द के नाम। आर्य संस्कृति जो थी वो ग्रामीण संस्कृति थी। अब ग्रामीण संस्कृति तो जानकारी कहाँ से, वो भी ऋग्वेद से। भाई वो भी जानकारी कहाँ से थी, तो ऋग्वेद से जानकारी थी। अब इनका कार्य क्या था आर्यों का, आर्यों का जो कार्य था, ये थे पशु चराने वाले। कौन थे, पशु चराने वाले थे। इनका जो धंधा था, अब ये जो संस्कृति थी ग्रामीण थी, और आर्य को जो आर्य जो थे ना, ये आर्य लोग जो थे, ये थे पशु चराने वाले, यानी पशु चारण। जानकारी कहाँ से मिलती है, तो ऋग्वेद से मिलती है। इनका जो धंधा था, गौण धंधा, वो था कृषि, ठीक है ना। अब ये जो लोग थे ये स्थायी लोग नहीं थे, ये पशु चराते थे, जहाँ इनको बढ़िया जगह मिली वहां पर ये रह लेते। क्योंकि ये स्थायी लोग नहीं थे तो इसका ठोस प्रमाण हमारे पास नहीं है, ठीक है ना। आर्य भारत में किस प्रकार आए, इसका भी कोई ठोस प्रमाण नहीं है, केवल मत है और साक्ष्य इकट्ठा किए गए हैं। जानकारी कहाँ से मिलती है, तो ऋग्वेद से मिलती है। अब ऋग्वेद जो है वो हमारे यानी भारत का भी पवित्र ग्रंथ माना जाता है। और इसी प्रकार ऋग्वेद हिंद और यूनानी भाषा का, हिंदी यानी हिंद माने भारत, भारत और यूरोपियन देश, क्योंकि ज्यादातर जो विद्वानों का मत है कि ये यूरोप से भारत आए थे ना, तो इसलिए हिंद और यूरोपियन भाषा का सबसे प्राचीनतम ये ग्रंथ है। इसमें मैंने आपको पहले भी बताया, इंद्र, अग्नि, वरुण, मित्र, नात्य की क्या है, आहुतियां हैं। क्या है, आहुतियां हैं। तो मैंने आपको जानकारी दी थी।